जय भारत। मुन्ना बावरिया का बदल दो जिंदगी में आपका स्वागत है। और सभी दोस्तों को आज मैं इंश्योरेंस के ऊपर एक बात करना चाहता हूँ। आज एक जगह पर दो बच्चे के पिताजी का देहांत हो गया और कल बहुत सारे लोग उसके घर पे लौकिक काम पे जाएंगे, मेरी तरह वाइट कपड़े पहनकर दुखद घटना के बारे में सबको बताएंगे। लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं बोलेगा कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आप हर महीने मेरे से 10,000 ले जाएं या 20,000 ले जाएं या 5,000 रखो। सिर्फ चाय पियेंगे और चले जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं और कहीं हुआ भी नहीं। मैं आज आपको मोटिवेट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप बीमा नहीं लेना चाहते तो मेरा ये वीडियो आप अंत तक देखिए। इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी मेरे दोस्त काम कर रहे हैं, जो आपके पास थैला लेके आते हैं और आपसे बीमा कराने की बात करते हैं और आप उसको टाल देते हैं, टाल ही दीजिए, टालते ही रहिए, क्योंकि यही आपको अच्छा लगता है। लेकिन मैं कुछ बातें आज आपको बताने वाला हूँ जो आपकी आंखें खोल देगी, आपकी आंखें खुल जाएगी। अगर आप बीमा लेना चाहते हैं तो भी इस मेरी वीडियो को देखिए कि आपको बीमा कैसा होना चाहिए और क्यों बीमा लेना चाहिए। हमारी छोटी सी मोटरसाइकिल होती है तो भी हम उसका बीमा करवाते हैं, कहीं चोरी हो जाए तो दूसरी मोटरसाइकिल हमारी आ जाए। हम 4 व्हीलर कार चलाते हैं तो उसका भी हम बीमा कराते हैं। अंदर अगर हमने लैपटॉप या कुछ सामान या कुछ रखा हुआ है तो हम लॉक करने के बाद भी दरवाजा चेक करते हैं। क्यों? कुछ चोरी ना हो जाए। कुछ रुपए का सामान, 50,000 लाख रुपए का सामान चोरी ना हो जाए, उसके लिए हम ढेर सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। लेकिन कल, जो कि कल होने वाली ही है, जिंदगी में एक बार तो आदमी को जाना ही है, क्योंकि जिंदगी हमारी परमानेंट नहीं है, मौत ही हमारी परमानेंट है। असली सत्य वही है। तो मैं कुछ बातों को आज आपको बताऊंगा, कुछ बातों की शेयरिंग करेंगे हम, और आप अपने आप को पूछिएगा कुछ सवाल जो आज मैं आपको बोल रहा हूं। पूछिएगा अपने आप से, पूछिएगा अपने परिवार को, और सोचिएगा आज कि आप जिस इंश्योरेंस एडवाइजर को टाल रहे हैं, बीमे की क्या जरूरत है, पैसे नहीं है, अभी पैसे आने वाले हैं। पता है आपको मौत कब आने वाली है? आज एक 30 साल का लड़का चला गया, जिनके 2 बच्चे हैं। उसको पता था 1 महीने पहले कि मेरी जिंदगी इतनी ही लिखी हुई है। क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है कि मैं 80 साल तक कुछ नहीं होने वाला है, जिंदा रहूंगा? नहीं, किसी के पास नहीं, और कोई गारंटी से लिख कर दे भी नहीं सकता। क्योंकि आज 19-20 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आता है, क्रिकेट खेलते हुए, माता जी का स्थान में गरबा लेते हुए आदमी वहीं पर खत्म हो जाता है। क्या भरोसा कल क्या हो जाए। लेकिन जिस माँ बाप ने आपको बड़ा किया है, और बहुत सारे लोगों के पास तो आज एक ही बेटा है, बहुत सारे माँ बाप के लाडले खुद का इंश्योरेंस नहीं करवाते और गाड़ी में हीरो बन के निकलते हैं। अगर कल उसको कुछ हो गया, 20-22 साल या 25 साल का लड़का एक्सीडेंट में चला गया, तो उसके माँ बाप को कौन देगा कि आप चिंता मत करिए, हम आपके बेटे जैसे हैं और हर महीने आपको 5,000 10,000 भेजते रहेंगे। अगर ऐसे लोग हैं तो बीमे की जरूरत ही नहीं। अगर आप किसी के बच्चे नहीं है, किसी के पति है, किसी के बाप है, तो बच्चे हैं,
अगर भगवान न करे, क्योंकि मुझे पता है और मेरा मानना है और एक दौर चल रहा है कि एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ महामारी है, तीसरी तरफ एक्सीडेंट की भरमार है और चौथी तरफ एक आदमी दूसरे आदमी को पसंद नहीं करता। कब किसका क्या हो जाए इस असमंजस में पूरी दुनिया पड़ी हुई है। और हम भगवान के वो लाडले तो है नहीं कि हमारे पास भगवान का सर्टिफिकेट है कि रखो भैया, तुम अपने बच्चे की जब तक शादी नहीं हो जाती, बच्चे नौकरी पे नहीं लग जाते, तब तक तुम्हें यमराज लेने के लिए नहीं आएगा। है क्या? सोचिए, है क्या? नहीं। फिर भी आपको बीमा नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आप बराबर ध्यान से सुनिए ताकि मैं आपको बता सकूं। अगर आपके पास बीमा क्यों नहीं कराना चाहिए, तो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि आपकी तनख्वाह 30,000 रुपया है, किसी की 50 भी होगी, किसी की 1 लाख भी होगी, लेकिन 30,000 का मैं दाखिला दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपकी तनख्वाह 30,000 रुपये है, हर महीने आप 30,000 रुपये लेके आते हैं, तो मेरा मानना है सही कि कम से कम 10,000 रुपये आपके घर खर्च में चले जाते होंगे। कभी कपड़े लेने हैं, कभी ये है, कभी मेहमान है, कभी शादी में जाना, 30,000 में से 10,000 घर खर्चे में चले जाते होंगे। ओके, कुछ किराया होगा, घर का मकान है तो ईएमआई भी हो सकता है, तो यहां आपको किराया होगा या फिर ईएमआई होगा। कुछ पैसे आप अपनी जेब में, पॉकेट में रखते हैं अपने खर्चे के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए, और कुछ पैसे आप जिसकी जरूरत नहीं उस चीजों के पीछे खर्च करते होंगे, और कुछ पैसे आप बचाते भी होंगे। आपको बीमा नहीं कराना चाहिए, आपको बीमा नहीं कराना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं कराना चाहिए? अगर यहां आपने कुछ बचा के इंश्योरेंस एडवाइजर को दे दिया, तो कल अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपके बीवी बच्चे चैन से रह सकेंगे। अगर बीमा कराया है तो आपको नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं। अगर आप 30,000 रुपये कमाते हैं और आपके पास 30 लाख रुपए बैलेंस पड़ी है, 30 लाख रुपए बैलेंस पड़ी है, तिजोरी में रख के गए, तो आपको बीमा बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि 30 लाख रुपए अगर 1% पे भी कहीं पर दे दिए, तो हर महीने आपकी बदली में वो आपके पैसे आपके परिवार को चलाते रहेंगे। मतलब पैसे यूं के यूं ही रहेंगे, और उसके जो ब्याज है, उसका जो सूद है, उसका जो भाड़ा है, उससे आपका परिवार चैन से रह सकता है। क्योंकि आप हर महीने 30,000 लाते हैं, तो आपके न होने के बाद भी आपके घर को हर महीने 30,000 नहीं तो 20,000 25,000 तो चाहिए ही चाहिए। अगर ये है तो आपको बीमा बिल्कुल नहीं कराना है, कभी नहीं कराना है। अगर ये नहीं है तो एक चीज और बता दूं मैं, आप मुझे, मतलब आप अपने आप को बताइए कि मेरे पास ऐसे 2 दोस्त हैं, या 2 भाई है, या मेरा साला है, कोई भी हो सकता है। किसी दिन मैं नहीं रहूंगा तो वो लोग मेरे बच्चों के लिए हर महीने 30,000 रुपये दे के जाएंगे। अगर ऐसे 2 नाम है आपके पास, तो आपको बीमा कभी नहीं कराना चाहिए। क्लियर? नहीं कराना चाहिए। अगर है तो, अगर नहीं है तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर है तो करवाना, नहीं है।
अगर ऐसे दो लोग हैं तो आपको बीमा नहीं कराना है। अगर आपके पास इतनी एसेट पड़ी हुई है तो बीमा नहीं कराना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है और हमने अपने आप का बीमा नहीं कराया तो क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। मैं किसी और का दाखला नहीं दूंगा, मेरा दाखला दूंगा। मान लीजिए कि मैं हर महीने 1,00,000 रुपए कमाता हूं, मेरी पगार है 1,00,000 रुपए, मैं कमाता हूं, तो मेरा खर्चा कैसे चलता है? तो 30,000 चले जाते हैं हेरियर के EMI में, 30,000 चले जाते हैं बच्चों की फीस में, 15,000 चला जाता है घर की EMI में, और 15,000 चला जाता है घर खर्च में, मतलब किराना वगैरह लाना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है, और बाकी बचे 10, तो ये 10,000 का तो खर्चा हो जाता है। अब बचता कुछ नहीं है साहब जी, बचता कुछ नहीं है, बचाना पड़ता है। 2 चीजों के लिए बचाना पड़ता है। एक तो आपके बाद आपके परिवार को 1,00,000 रुपए चाहिए ही चाहिए, इसमें नहीं चलेगा। 100% यही खर्चा चाहिए जो आपने आदत डाली है। क्या डाली? आपने अपने परिवार को जिस हिसाब से जीने की आदत दी है ना, वो सारी चीजें चाहिए। आपके बच्चे अगर 4 व्हील में घूमते हैं तो उसको 4 व्हील चाहिए। अगर आपके बच्चे को 2 व्हीलर में जाने का पसंद है तो चाहिए। अगर आपके बच्चों को पढ़ाई इस लेवल की हो रही है तो वही चाहिए। अगर किसी दिन आपका पगार आना बंद हो गया 1 महीने का, तो क्या हालत होगी? कुछ पड़ा हुआ होगा इधर उधर का, वो इकट्ठा करेंगे और 1 महीना चला लेंगे। सिर्फ पगार नहीं आया, आप तो है, दूसरे महीने अगर पगार नहीं आई तो किसी से उधार लेके निकल जाएंगे ना, चल गए गाड़ी, उधार नहीं लेंगे। अगर तीसरे महीने नहीं आया तो कुछ चीजें बेचेंगे, लेकिन चला लेंगे। चौथे महीने नहीं आए तो बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी, और 5 और 6 महीने नहीं आया तो साहब लाले पर जाएंगे खाने के भी। स्कूल वाले के फोन आने लगेंगे, किराना वाला, दूध वाला, लाइन में खड़े हो जाएंगे और घंटी बंद ही नहीं होगी। उससे बेहतर है अगर 6 महीने हमारे होते हुए भी हमारी तनख्वाह नहीं आती तो हमारी ये हालत है। लेकिन जिस दिन हम ही नहीं रहे तो इन लोगों का क्या होगा? आज रात को आपका जब परिवार सोता है तो उठकर एक कोने में खड़े होकर सोचिए कि अगर मैं नहीं हूं तो क्या ये लोग इसी शांति से जिएंगे? क्या इनको जो चाहिए वो मिलेगा? क्या मेरे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो सकती है? और मेरी एक कड़वी भाषा है, मैं हमेशा बोलता हूं तो वही बोलता हूं, 2 ही चीज हो सकती है। बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूल में थाली दफ्तर में देके मध्यम भोजन का खाना खाने के लिए भेजना पड़ेगा, और बीबी को या तो दूसरी शादी करनी पड़ेगी या तो 15 घर के बर्तन मांजने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार को ऐसा न करना पड़े, आपके बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए, आपके घर में कोई रुकावट न आए, आपके जाने के बाद भी ये पैसे मिलते रहे, तो आपको बीमा करवाना चाहिए, करवाना ही चाहिए। अगर किराना के पैसे जरूरी है, पढ़ाई के पैसे जरूरी है, हमारे समाज में जो चीजें चाहिए उन सब चीजों के पैसे जरूरी है, तो उससे कहीं ज्यादा हमारी जो जिम्मेदारी है वो निभाने की एक पॉलिसी हमको लेनी चाहिए।
और सही में बता दूं तो मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो घटनाएं घटी मुझे मालूम है कि उस बच्चों की फीस के पैसे कोई नहीं देने वाला। भाई का भाई भी कुछ दिन देगा, भाई का भाई भी कुछ दिन देगा, उसके बाद सब लोग कुछ न कुछ वजह से टालते जैसे आप आज बीमा लेने के लिए टाल रहे हैं ना, वैसे ही लोग आपके परिवार को टालेंगे और उसको किसी के सामने झोली फैलानी पड़ेगी, हाथ फैलाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप अपने परिवार का भला चाहते हो तो आपका इंश्योरेंस इसके सापेक्ष में होना चाहिए। अगर आप 30,000 कमाते हैं तो आपको कम से कम 10 लाख का बीमा लेना चाहिए, उसके साथ एक राइडर लेना चाहिए 10 लाख का, यानी कि 20 लाख का बीमा हो गया। अगर किसी दिन कुछ हुआ तो ये 20 लाख रुपए घर पे चले जाएंगे, और अगर उसको 1% पे भी दे दिया तो 20,000 रुपये आते जाएंगे। कम से कम कर कसर करके भी जिंदगी तो बसर हो जाएगी। मान लीजिए कि अगर हमें कुछ नहीं होता है तो आप जो पैसे भर रहे हो ना, वो जमा होते होते मैं आपको एक ऐसी पॉलिसी देता हूं कि अगर आप उसमें 50,000 रुपये सालाना भरते हैं तो आपको हर साल 20,000 रुपये रिटर्न आएंगे। आप जब तक 85 के नहीं हो जाते तब तक 85 के हो जाएंगे तब तक हर महीने 20,000 आते जाएंगे। तो आपको भरना कितना रहेगा? 50,000 वाली पॉलिसी ली तो सिर्फ 30,000 रुपये। कितना? 30,000। मतलब महीने के कितने हुए? 2500 रुपये। अगर हम महीने के 2500 रुपये बचा सकते हैं और अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकते हैं अपने परिवार के लिए, तो यहाँ हमको 30,000 भरना है, 20,000 हर साल वापिस मिलेगा। भरना कितना है? 15 साल। और उसके बाद वो जो 20,000 है वो तो आते ही रहेंगे, आते रहेंगे। अगर बीच में कुछ हुआ तो आपके पास राइडर है HCB, हॉस्पिटल क्रिटिकल बेनिफिट का, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। यानी कि आपकी जो जमा पूंजी है उसमें से अस्पताल का बिल नहीं भरना पड़ेगा। सुविधाएं है बीमा इंश्योरेंस वाले के पास। और उसके बाद अगर हम 85 के हो गए और हमें कुछ नहीं हुआ तो हमारे पास एक बड़ा अमाउंट आएगा, और वो बड़ा अमाउंट जब हम बूढ़े हो चुके होंगे उस वक्त अगर हमारे पास पैसे बचे हुए हैं और रहेंगे तो बेटी की बहू या अपने समाज के या अपने यार दोस्त भी पूछने आएंगे। अगर ना भैया कुछ काम है तो बोलिएगा, आप चिंता मत करिएगा, मैं ला के दूंगा। क्यों? उसको पता है कि इनके लिए जो भी लाऊंगा इनके पास पैसे है वो मुझे दे देगा। अगर उसको पता है कि आपके पास कुछ नहीं है, अगर आप बूढ़े हो गए हैं और आगे काम नहीं कर सकते, तो गारंटी के साथ मैं आपको बता सकता हूं कि आपको जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। अगर वैसी ज़िंदगी नहीं जीनी है तो अपने परिवार के लिए भी और अपने आप के लिए भी आपको बीमा करवाना चाहिए। और आज से आप अगर अपने परिवार को चाहते हैं, अपने बच्चों को चाहते हैं, अपने आप से मोहब्बत करते हैं, तो आपको कल से ही अपनी कुछ कमाई का हिस्सा इंश्योरेंस में डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए वो आप समझ गए। तो मैं मेरी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और आज के सेशन में मैं आपको बदल दो ज़िंदगी में इतना ही कहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी बदलनी है तो आप मुझे कॉल करके बुला सकते हैं। मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको समझाऊंगा। और हाँ, एक बात बता दूं मैं आपको, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने टोटल फ्री में बीमा होता है, वो भी 2 करोड़ का। कितने का? 2 करोड़ का बीमा फ्री में हो सकता है, लेकिन उनकी एक कंडीशन है कि आप 12 पास होने चाहिए, मतलब 12 पास होने चाहिए, और उसके बाद आप सालाना 10 लाख रुपए की इनकम करते हो। या तो आपकी सैलरी रिसिप्ट चाहिए
या तो आपका आईटी रिटर्न चाहिए। अगर 2 चीज़ है आपके पास तो मैं आपको फ्री में कैसे आपका इंश्योरेंस 2 करोड़ का होता है वो बताऊंगा। तो मेरा कॉल नंबर भी मेरे चैनल पे है ही, वीडियो में तो मैं देता ही, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप कॉल कर सकते हैं, मैं खुद आपको मिलूंगा। मुन्ना बावलिया, बदल दो जिंदगी में आपका स्वागत है। और हाँ, छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, ढेर सारे लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और मैं कुछ काम की चीज़ें ही आपको बताता हूँ, मैं कभी व्यसन मुक्ति अभियान नहीं चलाता। आप मेरी इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और सब लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना है यूट्यूब के माध्यम से। तो जितने लोग हो सके उतने सब्सक्राइब करिए। मैं बदल दूं जिंदगी में आपकी ज़िंदगी गारंटी से बदलूंगा। मैं कुछ फाइनेंशियल एडवाइस दूंगा, कुछ इंश्योरेंस की बात करूंगा और कुछ बिजनेस की बात करूंगा। मैं आपके लिए हो सके उतना बेस्ट नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, आपके लिए मैं बहुत सारा स्टडी करता रहता हूँ, तो मेरी स्टडी की वैल्यू करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगा है तो। जय भारत। मेरा मुन्ना बावलिया का बदल जिंदगी में आपने मेरे को सुना, मेरा वीडियो पूरा देखा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय भारत।